जय इंडिया स्टूडेंट। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। कल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराया गया और बहुत से बच्चे उसमें शामिल हुए और उन्होंने किया, और ज़्यादातर बच्चों का जो रिजल्ट था वो लगभग 80% से लेकर के 90% था। बहुत ही बढ़िया आप लोग का चल रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है आपकी तरफ से कि आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। ये बताइए, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आपको प्रैक्टिस सेट पूरा सजा करके दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आपको एक लाइक करने में कितना समय लगता है और कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, ज़रूर लाइक करें, उससे मुझे पता चलता है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अपना 100% आपको दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो चीज़ें आप तक पहुँच रही है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, बच्चे समझ रहे हैं, थोड़ा और इनको बढ़िया से समझाया जाए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ही आस्क्ड मी इफ़ ही कुड हैव माई पेन। ठीक है, आई आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। अब बताना है आपको कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही हैं। पहले तो ये समझते हैं कि सेंटेंस जो है कि नरेशन वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ ना, इतने बड़े बड़े सेंटेंस को देख करके डरना नहीं है। ठीक है, पहले आप ये समझ गए कि ये क्वेश्चन वाला है, तो यहाँ पर देखिए कैन लिखा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, कुड लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब इसका उल्टा वाला सेंटेंस जब देखेंगे तो वहाँ पर कैन होगा, कहीं पर ये कैन रहा होगा तभी तो कुड हुआ है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में, देखते हैं क्या सिस्टम है। यहाँ पर कुड ही रखा है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, यहाँ पर कुड ही दिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं ही आस्क्ड कामा इन्वर्टेड कामा इफ़ ही कुड, देखिए यहाँ पर भी कुड छोड़ दिया, ये भी गलत हो जाएगा। डी देखते हैं ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा कैन आई हैव, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको जब बनाएंगे नरेशन तो ये वाला बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कैन है तो कुड है, कुड है तो कैन है। ज़्यादा लंबा पढ़ेंगे चूंकि समय का बहुत वहाँ पर अभाव होता है, समय कम होता है, तो आप कंफ्यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं ये जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं इसमें सिखाता हूँ आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन से डील किया जाता है। बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डरा नहीं जाता है। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्वेश्चंस को देख करके सॉल्व करना सीख जाएंगे, डरना नहीं सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, लिखा हुआ है कि द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन अदर ऑफिसेस। अब बताइए इस सेंटेंस में क्या समस्या है। अगर इस सेंटेंस को अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा, जब हमने पढ़ा उस समय आपको लगा होगा कि सर ये जो द पीपल ऑफ इन माई ऑफिस, जो मेरे ऑफिस के लोग हैं, इनकी जो तुलना की जा रही है वो अदर ऑफिस, दूसरे ऑफिस से की जा रही है। तो गलत है ना भाई, नाइंसाफ़ी है। देखिए किसी चीज़ की जो तुलना करेंगे वो किसी चीज़ से करेंगे। ठीक है, समझिएगा बात को, किसी चीज़ की तुलना किससे करेंगे, किसी चीज़ से करेंगे। किसी आदमी की तुलना आदमी से करेंगे। ठीक है, जानवर की तुलना जानवर से, तो ये समान चीज़ों में तुलना होती है ना भाई। अब यहाँ पर सिस्टम क्या है, ये मेरे ऑफिस के लोग दूसरे ऑफिस से आदमी की तुलना करेंगे, नहीं, दूसरे ऑफिस के लोगों से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट मिरर है। और यहाँ पर अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो लिख देंगे यहाँ पर देन के बाद क्या हो जाएगा, दोज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दोज, THOSE, दोज इन, दोज के बाद इन। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी कि द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन दोज इन अदर ऑफिसेस। ठीक है, जो अदर ऑफिस के लोग हैं उनसे जो हमारे ऑफिस के लोग हैं वो क्या है, स्मार्ट है, स्मार्टर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला फिल इन द ब्लैंक से खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा हुआ कि आई वेंट टू द बैंक टू विथड्रॉल मनी। ये भी बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, हूबहू क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है, तो ध्यान से समझेंगे ना। देखिए कह रहा है कि आई वेंट टू द बैंक, भाई मैं बैंक गया विथड्रॉल करने के लिए, क्या, पैसा निकालने के लिए मैं बैंक गया। अच्छा, बैंक आप गए पैसा निकालने के लिए, बहुत सही काम किया। देखिए एनी का प्रयोग नहीं होगा, क्यों सर, एनी का प्रयोग या तो नेगेटिव सेंस में होता है या तो इंट्रोगेटिव में होता है। तो आपका जो सेंटेंस है ना तो नेगेटिव है ना तो इंट्रोगेटिव है, तो भैया एनी वाला तो कट गया, एनी नहीं होगा। फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, तो ये भी नहीं होगा। भाई पैसा उतारने गए निकालने गए तो कुछ ना कुछ तो निकालेंगे, 1 रुपया निकालेंगे तो निकालेंगे ही ना। और फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, एकदम नहीं उतारेंगे, इस टाइप का। अच्छा, नन वाले भी वही कहानी है, भाई पैसा निकालने गए हैं तो कुछ तो उतारेंगे, तो सम होगा, है ना। आई वेंट टू द बैंक टू विथड्रॉल सम मनी। ठीक है ना, मैं बैंक गया कुछ पैसे निकालने के लिए। कहानी समझ में आई, ऑप्शन बी इज राइट हियर।
नेक्स्ट देखिए आपके सामने जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिफर्बिश्ड। इसका सिनोनिम बताना है आपको, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप एंटोनिम नहीं कहीं खोज के बैठ जाएं। सिनोनिम बताइए इसका। रिफर्बिश, रिफर्बिश का मतलब होता है किसी चीज़ को एक नया लुक दे देना, एक नया रूप दे देना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या कर देना, रेनोवेट कर देना, रेनोवेट कर देना, किसी चीज़ को रेनोवेट कर देना। देखिए आप ना देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि ये रिफर्बिश मोबाइल है, रिफर्बिश फ़ोन लीजिए। मतलब क्या, फ़ोन पुराना रहेगा उसको एक नया लुक दे दिया जाएगा, उसको थोड़ा सा पॉलिश वालिश लगा करके उस पर लेमिनेशन वगैरह लगा के चमका दिया जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं रिफर्बिश, किसी चीज़ को एक नया लुक दे देना, रेनोवेट कर देना। कहानी समझ में आई। बाकी के ऑप्शन तो खैर इजी ही हैं, रिसाइकल वगैरह आप देखते हैं। मैम्ड का मतलब समझ लीजिए, थोड़ा सा कठिन है ये वाला डी वाला। मैम्ड का मतलब होता है ना किसी को अपंग करना, अपंग, जी हाँ अपंग। अच्छा अगला है कि वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। किसी जो ऐसे लोग होते हैं ना जो जिसको मतलब ना किसी के प्लेजर से मतलब है, ना किसी के पेन से मतलब है, ना किसी के सुख से मतलब है, ना किसी के दुख से मतलब है, ऐसे लोगों को स्टोइक बोलते हैं। ऑप्शन सी, स्टोइक का मतलब होता है उदासीन। इस प्रकार के लोग आपके अगल बगल होंगे। वह दुनिया जाए भाड़ में, हमसे क्या मतलब है, ना किसी के सुख से मतलब, ना किसी के दुख से मतलब, दैट इज स्टोइक। क्लियर। वाइज का मतलब पता है, ब्रेव का मतलब भी पता है, बहादुर होता है। अच्छा टेम्परेट का मतलब क्या होता है, टेम्परेट मतलब इसका मतलब होता है मॉडरेट, मतलब ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा आसान। अगला है आयुष इज डैश स्मॉल टू प्ले फुटबॉल नाउ। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर पता चल जाना चाहिए। कह रहा है कि आयुष जो है बहुत ही छोटा है, किसके लिए, फुटबॉल खेलने के लिए। लेकिन सर जो ऑप्शन है वो भी तो बहुत कंफ्यूज कर रहा है, ऑप्शन भी तो बहुत से ऐसे लग रहे हैं जो कि छोटा ही छोटा है। अच्छा चलिए हम समझते हैं। अलॉट नहीं होगा सर, अलॉट मात्रा बताता है, ठीक है। मच नहीं होगा, मच के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आता है। मच के साथ अगर यहाँ पर स्मॉलर रहता तब मच लगा देते हैं। जैसे आपने सुना है ना कि मच बेटर है ना, तो बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। मच के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव डिग्री है, तो मच भी नहीं होगा, अलॉट भी नहीं होगा, मोर भी नहीं होगा, ठीक है, मोर भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए एक कॉम्बिनेशन होता है टू, ठीक है, टू और ये टू, दोनों टू वाला है ना, तो ये वाला कॉम्बिनेशन सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आयुष इज टू स्मॉल टू प्ले फुटबॉल नाउ। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों की साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों की क्या करना, साइंटिफिक स्टडी। इसको देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आर्निथोलॉजी, आर्निथोलॉजी का मतलब होता है क्या, स्टडी ऑफ बर्ड्स। अच्छा जो जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है उसको अवियरी कहते हैं, ठीक है। जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको अपियरी कहते हैं, याद रखेंगे। एविएशन का मतलब होता है उड़ना, एविएशन का मतलब क्या होता है, उड़ना, फ्लाई करना, ठीक है। अच्छा माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए बाकी तो सब सिंपल ही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि द बेगर सैड कुड यू गिव मी लिटिल वाटर। अब देखिए भिखारी की बात आ गई। जो देखिए लिटिल है ना, ये नेगेटिव में आता है। लिटिल क्या आता है, नेगेटिव में आता है। लेकिन भाई जो भिखारी है वो क्या कर रहा है, कुड यू गिव मी लिटिल वाटर, कुछ ना कुछ पानी तो मांग रहा है, थोड़ा बहुत तो मांगा भाई, एक बूंद ही मांगा चलो मान लेते हैं, या एक अंजलि मांगा, या एक बोतल या एक गिलास मांगा, थोड़ा बहुत तो पानी मांगा ही होगा ना। तो लिटिल जो है कि टोटली नेगेटिव होता है, मतलब न के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, और लिटिल लगा देंगे सर, और लिटिल यहाँ पर लगा देंगे। लिटिल के पहले क्या लगा देंगे, ओ, यानी अ लिटिल वाटर हो जाएगा, तभी सही हो जाएगा। या अ नहीं लगाना चाहते हैं तो सम लगा दीजिए, लिटिल हटाइए सम वाटर कर दीजिए, ठीक है, तब जाकर के सही होता है। ऑप्शन सी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से जो सही है चारों में से उसको बताना है, सही वाला बताना है। करेक्टली स्पेल्ड पूछे तो सही। तो देखिए यहाँ पर जो सही है ऑप्शन नंबर बी सही है, वेद। एक होता है बाथ, एक क्या होता है, बाथ, BATH। बाथ मतलब क्या होता है, स्नान, ये नाउन है, मतलब आप नहाते हैं। देखिए एक होता है ना, आप कहते हैं अच्छा बच्चे इसी में ING लगा देते हैं, तो ये एक वेद होता है, इसको वेद पढ़ते हैं, BATHE। वेद मतलब स्नान करना, और बाथ मतलब स्नान, समझ रहे, ये नाउन है और ये वर्ब है।
कहानी समझ में आई ना। तो यहाँ पर ये सही है, BATHE वेद मतलब स्नान करना, बाकी सब गलत है। इसमें क्या गलती है सर, बैंकरप्सी में तो देखिए P के बाद T होना चाहिए। बैंकरप्सी में क्या होता है, P के बाद क्या होना चाहिए, T होना चाहिए, BANKRUPT। अच्छा, एक्रॉस में सिंगल C रहता है, ACROSS। अच्छा, कॉन्सेंस में क्या होता है, इसको कॉन्सियंस पढ़ते हैं ना, CON के बाद S होगा, SCIENC, यहाँ पर S हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब एरर था और बाकी B वाला बिल्कुल सही था। अच्छा, नेक्स्ट शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है ना, इसका आपको एंटोनिम बताना है। क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, बोरिंग वोरिंग कुछ नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, सक्सेस हो जाएंगे। हाँ, फिजिबल लिखा हुआ है। फिजिबल का मतलब होता है वर्केबल या प्रैक्टिकल। क्या होता है, प्रैक्टिकल। फिजिबल का मतलब कोई भी चीज़ क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। इसका उल्टा बताना था, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका उल्टा ही बताना ना, इम्प्रैक्टिकल, बाकी सब तो आसान है। फिल इन द ब्लैंक से फिर क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है कि सी एक्सेप्टेड द जॉब डैश द सैलरी विच वॉज रैदर लो। अच्छा, यहाँ पर सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सेंटेंस का विरोधाभास है, विरोधाभास वाला सेंटेंस है। मतलब कि सैलरी लो होने के बावजूद भी उसने क्या किया, जॉब को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। सैलरी लो होने के बावजूद भी उसने क्या किया, जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। तो विरोधाभास का किस में सेंस आता है, इन स्पाइट ऑफ। बिकॉज इसमें तो कारण बताना होता है ना, बिकॉज मतलब रीज़न, इन स्पाइट ऑफ मतलब विरोधाभास का प्रयोग किया जाता है कि सैलरी लो होने के बावजूद भी उसने क्या किया, जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी स्टूडेंट आपके सामने लिखा है कि द वेदर इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल ड्यू टू अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। बताइए। जी हाँ, यहाँ पर भी छोटा सा एरर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए अ वेस्टर्न है ना, ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो डिस्टर्बेंसेस हैं इसमें से यस हटा देंगे। भाई ए है तो सिंगुलर है ना, तो एस हटा देंगे, अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाएगा। या कि फिर अगर आप चाहते हैं कि एस ना हटाएं, इसको प्लूरल ऐसे ही रहने दें, तो ए को हटा करके यहाँ पर द लगा सकते हैं, द के साथ प्लूरल लगा सकते हैं, ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। क्लियर, या तो द लगा दीजिए या तो और रहेगा तो एस हटा देंगे, ठीक ना, तो ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट जो आपके सामने जो शब्द है, क्या लिखा हुआ है, सक्रीड लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा पवित्र, पायस। तो यहाँ पर तो ये साइनोनिम हो गया इसका, लेकिन एंटोनिम बताना था, इसमें क्या बताना था, एंटोनिम। तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र। अच्छा, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, परपेचुअल का मतलब लगातार। अच्छा, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप यानी गहरा, तो प्रोफेन हो जाएगा, ऑप्शन सी। सक्रीड का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रोफेन का मतलब होता है भ्रष्ट, करप्ट, भ्रष्ट होता है, तो पवित्र का उल्टा भ्रष्ट। आगे बढ़ लेते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, यानी इनकरेक्टली आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी ये वाला गलत है, ग्रीवेंस लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो स्पेलिंग होती है ना, पहले आई होता है फिर ई होता है, GRIEVANCE, आई लिखा है ना, ये IE हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ईडियम से क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, कैचअप विद समवन। कैचअप विद समवन, कैचअप विद समवन का मतलब होता है अपने अगल बगल के में क्या हो रहा है इसके बारे में क्या करना, जागरूकता रखना या जानना या इंटरेस्ट रखना। मतलब कि टू अपडेट वन अनदर ऑन लाइफ इवेंट्स, मतलब अगल बगल जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में क्या करना, अपडेट रखना, खुद को जागरूक रखना, जानना, सोचना, समझना, इंटरेस्ट रखना। ऐसा होता है ना कि भाई हमारे आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में, उस इवेंट्स के बारे में आप क्या करते हैं, अपने आप को अपडेट रखते हैं। दैट इज कैचअप विद समवन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी आपको ये हमने प्रैक्टिस कराया, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और अभी तक आप मेरी आवाज़ सुने तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आपका इस सेट में 15 क्वेश्चन, बाकी के जो 5 क्वेश्चन पैसेज वाले मैं अलग से कराऊंगा, तो इस 15 में से अगर मान के चलते हैं कि आपका 12 प्लस आया है तो बिल्कुल आप सही राह पर जा रहे हैं। अगर 10 है तब ठीक ठाक है, लेकिन 10 से नीचे है तो आप खतरे में हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।